हेलो डेवलपर्स, दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हम आज की वीडियो में देखेंगे कि हम रिएक्ट जेएस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने पीसी के अंदर मतलब क्या क्या एनवायरनमेंट सेट करने पड़ते हैं और क्या क्या चीज हमें यूज करनी पड़ती है, वो सब चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस चलिए चलते हैं हमारे सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर और जाकर देखते हैं कि आप किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को सेटअप कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि अब आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हो, तो अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको रिएक्ट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए और क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो गाइस, जैसे कि सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आओगे क्रोम के ऊपर आके सबसे पहले रिएक्ट के लिए हमें चाहिए होता है हमारे सिस्टम के अंदर नोड। आप पूछोगे कि क्या होता है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि नोड क्या चीज होती है हमारी। तो गाइस, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे नोड जेएस डाउनलोड, सिंपली हम ये चीज लिखेंगे तो इसकी फर्स्ट ही सबसे पहली जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। तो आपने इस पर क्लिक करना है गाइस। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपके सामने तीन आपको ऑप्शन दे देगा कि अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो आप विंडोज का सेटअप को यूज कर लो, मैक कर रहे हो तो मैक को करो, अदरवाइज आप सोर्स कोड के साथ भी कर सकते हो अगर आप ज्यादा ही प्रो हो। बट अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले डायरेक्ट मतलब जो भी आपके पास सिस्टम है, चाहे मैक है चाहे आपके पास विंडोज है, आप उसके लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। अब मेरे पास जैसे मैक है तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइस, आप देख सकते हो कि जैसे कि हमारा डाउनलोड हो रहा है अभी, तो ये आप देख सकते हो हमारा डाउनलोड बस हो गया, ये हो गया। देन फाइनली गाइस, हमारे पास नोड का ये पैकेज है, ये डाउनलोड हो चुका है। बेसिकली गाइस, नोड जेएस हमारा जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है, जिससे कि आप अपने जावास्क्रिप्ट को अपने ब्राउजर पर डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपली गाइस आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके सामने ये परमिशंस आएंगी, जो भी आपसे मांगेगा आपने इसको दे देनी है। देन इस पे कंटिन्यू कर देना है। देन लाइसेंस होगा, इसको रीड कर लेना, रीड करके कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करके एग्री कर देना, देन इसको इंस्टॉल कर देना। तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा बिना कुछ भी किए। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए। तो मैं इसको यहाँ से गाइस क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये चीज करने के बाद गाइस आपको सबसे पहले चाहिए होगा इसके बाद आपको एक कोड एडिटर, जिससे कि आप अपना कोड जिसमें कि आप अपना कोड लिखोगे। तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना है, अपने क्रोम के ऊपर ही जाना है। आप यहाँ पर यूज कर सकते हो वीएस कोड। मैं इसी को प्रेफर करता हूँ वीएस कोड को, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारी एक्सटेंशंस मिल जाती हैं, जिससे कि हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो मैं सिंपली इसकी फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करूंगा गाइस। क्लिक करने के बाद आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको फिर से डाउनलोड कर लेना। आपका मैक है, विंडोज है, सिंपली आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, जैसे ही आपका ये डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने वीएस कोड को ओपन करना है। तो मैं गाइस अगर अपने वीएस कोड को ओपन करता हूँ, आपके पास फर्स्ट टाइम में ये वीएस कोड ओपन होकर आएगा ऐसे। तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर को यहाँ पर ओपन करना है। जैसे कि हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है, हम उस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं हमारे कोड एडिटर में, सेम वही चीज करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाकर एक अपना फोल्डर बनाता हूँ, प्रैक्टिस। ये गाइस, मैंने प्रैक्टिस के नाम से एक फोल्डर बनाया है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ। इस फोल्डर के अंदर जाके मुझे अपने फोल्डर को अपने इस फोल्डर को करना है अपना वीएस कोड के अंदर ओपन। तो हम डायरेक्टली वीएस कोड से भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर सिंपली आया, सिंपली मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, यहाँ पर आपको न्यू फाइल दिख रही है, ओपन फोल्डर दिख रहा है। आप यहाँ पर ओपन फोल्डर पर क्लिक करोगे, डेस्कटॉप पर जाओगे, जहां भी आपका फोल्डर पड़ा है या कुछ भी पड़ा है, आप सिंपली उसमें चले जाओगे। मैं रिएक्ट जेएस में गया, प्रैक्टिस पे गया और मैंने इसको ओपन कर दिया। तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर फोल्डर ओपन हो चुका है। ठीक है, अब ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। जो भी आप यहाँ पे फाइल्स बनाओगे, जैसे कि आपने नई test.txt आपने ये फाइल बना दी, आपने सिंपली इसके अंदर कुछ भी लिखा। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपके पास ये फाइल आ चुकी है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास जो टेक्स्ट वहां था वही टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे भी है। अब मैंने अगेन इस टेक्स्ट को दोबारा रिपीट कर दिया। तो अब ये जब ये सेव होगा ना गाइस, सेव होने के बाद जब अगर हम उसमें देखेंगे वीएस कोड में, तो एज इट इज ये यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इंटरनली ये मतलब कि जो आप यहाँ लिख रहे हो वो वहां पर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इतनी चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। अब गाइस, जब आप यहाँ पर आ चुके हो तो आपको रिएक्ट के लिए कुछ मैं एक्सटेंशंस बताता हूँ, जो कि आपको ज्यादा काम आएंगी जब आप कोड लिखोगे, क्योंकि वहां पर हमारा काम इजी करने वाली है ये सभी एक्सटेंशंस। तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो सिंपली आपने ये लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर आपको यहाँ पर लास्ट में एक्सटेंशन दिखेगा, आपने इस पर क्लिक करना है गाइस। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर करना है अंडर क्लाइंट। जब आप गाइस इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल होने के बाद बेसिकली ये एक्सटेंशन आपके किस काम आएगी कि जब आप अपना कोड लिखोगे, कोई एपीआई बनाओगे अपनी नोड जेएस के अंदर यूज करके बनाते हो, या कोई भी आपने एपीआई हिट करके देखनी है अगर आपके पास आती है। बेसिकली गाइस ये क्या काम करेगी, जैसे आप पोस्टमैन आपने सुना होगा कि पोस्टमैन पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी एपीआई आते हैं हम उसको वहां पर टेस्ट करते हैं कि उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और कैसे चल रही है। बेसिकली ये उसी का ऑल्टरनेटिव है कि आपको अलग कहीं जाके की जरूरत नहीं है।
आप सिंपली अपने VS कोड के अंदर ही इसको यूज कर सकते हो। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये नीचे देखिए यहाँ पर दिखा रहा है थंडर क्लाइंट है जो आपका, ये आपके लिए यहाँ पर ऐसा इंटरफेस क्रिएट कर देगा जिससे कि आप यहाँ पर अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में लास्ट में थंडर क्लाइंट आपको दिख रहा होगा। आप सिंपली जब इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो आपके एक ऊपर यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट का वो दे रहा है आपको बटन। आप सिंपली जब इस पर क्लिक करोगे तो गाइस आप देख सकते हो कि सिंपली इन्होंने एक एपीआई दी हुई है अपने एंड से टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे आप हेडर सेट कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन, बॉडी, टेस्ट, जो भी चीजें आप सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हो। पुट, गेट, रिक्वेस्ट, मतलब सारी रिक्वेस्टें भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे आप इस पर सेंड पर क्लिक करोगे तो आपका जो भी एपीआई का रिस्पॉन्स होगा वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। स्टेटस 200 आ गया, आपका साइज बता दिया, टाइम बता दिया इसने। मतलब आपको अब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है कि आप टेस्ट करने के लिए एपीआई कहीं थर्ड पार्टी ऐप पे जाओ या कहीं भी जाओ। तो बेसिकली इसके लिए था। एंड देन चलते हैं हम गाइस दोबारा अपने एक्सटेंशन पर। उसके बाद आपको एक यूज करनी है एक्सटेंशन जिसका नाम है हमारा ES7 रिएक्ट। हाँ, ये गाइस आपके सामने एक एक्सटेंशन आ रही है ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफक्यूएल रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। बेसिकली गाइस ये वाली एक्सटेंशन को आपको यूज करना है, ये आपकी हर कोड के अंदर आपको हेल्प करेगी। जैसे ही आप इसको जब इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद कुछ नहीं करना आपने, आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। आप नीचे यहाँ पर इसको स्क्रॉल करके देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने शॉर्ट कोड्स दे रखे हैं जिस भी चीज को आपने लगाना है या करना है। अब जैसे सेट टाइम आउट था, आपने STO लिखा तो आपका ये पूरा का पूरा फंक्शन दे देगा। IMR लिखोगे तो आपका एक ही इंपोर्ट कर देगा किसी भी रिएक्ट कंपोनेंट को। मतलब इस तरह से आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप इसको जब देखोगे तो आपके बहुत सारी काम आने वाली हैं। हम इसको बाद में यूज भी करेंगे जब हम अपना आगे कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद गाइज आपको एक एक्सटेंशन करनी है अपने लिए यहाँ पर लाइव सर्वर। लाइव सर्वर बेसिकली किस लिए है गाइज, कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को स्टैटिक HTML पेज को यहाँ पर बनाओगे तो आप उसको ब्राउजर पे कैसे देखना चाहते हो। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको ये नीचे दिखा रहा है। जैसे आपका ये VS कोड है तो आपके यहाँ पे बॉटम पे एक गो लाइव का ऑप्शन आ जाता है, जिसपे आप सिंपली क्लिक करोगे तो आपका ये साइड बाय साइड ही आपको दिखा देता है कि आपका लाइव सर्वर पे आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है और कैसे नहीं। तो मतलब बेसिकली इसका आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है कि आप कोड करते करते साथ साथ अपने चेंजेस को भी देख सकते हो। एंड गाइज लास्ट एक एक्सटेंशन है जो कि है हमारा प्रीटियर। प्रीटियर नाम से गाइज ये एक्सटेंशन है। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे, फर्स्ट जो आपके पास आ रही है आप इसको इंस्टॉल कर लेना, मैंने इंस्टॉल की हुई है। ये बेसिकली क्या करती है, आपके कोड को फॉर्मेट कर देती है। जैसे कि आपने कोई कोड लिखा, आपने कोई स्टार्टिंग से स्टार्ट करा, किसी की क्लोजिंग आपने एंड पे मतलब बाद में की या ऊपर नीचे कर दिया या स्पेसिंग ज्यादा दे दी, कुछ भी दे दिया, तो ये बेसिकली उस कोड को फॉर्मेट कर देगा आपके लिए। और ये सारी एक्सटेंशंस जो भी मैंने आपको बताई हैं, ये सारी एक्सटेंशन गाइज हमारी यूज होंगी हमारे जब हम कोड लिखेंगे, जब हम अपने प्रैक्टिस करेंगे React.js की। तो गाइज आज की वीडियो यहीं तक थी। एंड आई होप गाइज आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना फॉर फ्यूचर वीडियोस। इनकेस अगर आपने जावास्क्रिप्ट अभी नहीं पढ़ी है तो आप जावास्क्रिप्ट को मेरी फॉलो कर सकते हो, प्लेलिस्ट जो कि मैंने प्रीवियस बना चुका हूं, उसके अंदर मैंने मेन कंसेप्ट ही समझा रखे हैं। वो सब मैं गाइज आपको ऊपर आई बटन पर दे दूंगा जिससे कि आप उसको चेक कर सकते हो।